साधकों और दर्शकों, इस वर्तमान समय में शास्त्र और शस्त्र दोनों मनुष्य के शारीरिक स्वास्थ्य की रक्षा करने में असफल हो रहे हैं। और ये असफलता क्यों मिल रही है? आज इंसान शारीरिक रोगों और व्याधियों बीमारियों से परेशान हो रहा है और हर 6 महीने बाद में एक नई रोग बीमारी आ जाती है, लेकिन उसका कोई समाधान नहीं मिलता है। तो ये समस्याएं क्यों उत्पन्न हो रही है, इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए, शास्त्रों में सभी रोग बीमारियों का इलाज लिखा हुआ है। हमारे महर्षि ऋषि मुनियों ने सभी रोग बीमारियों को नष्ट करने के लिए, सभी रोग बीमारियों पर कंट्रोल पाने के लिए, नियंत्रण पाने के लिए काफ़ी सारे इलाज बताए हुए हैं। लेकिन वो सारे इलाज आज क्यों फेल हो रहे हैं? इसका मुख्य कारण यही है कि हम जब तक बरियमुखी होकर इंसान मानव का इलाज करेंगे तब तक वो इलाज सफल नहीं होगा, यानी वो चिकित्सा फलीभूत नहीं होगी। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें अंतर्मुखी होकर सभी मानव और सभी मनुष्य प्राणियों का इलाज करना चाहिए, चिकित्सा करनी चाहिए। और जब तक हम अंतर्मुखी होकर किसी भी इंसान का इलाज नहीं करेंगे, चिकित्सा नहीं करेंगे, तब तक उस इंसान को 100% फ़ायदा नहीं मिलेगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं योगा रमेश विजारडिया मेरे सोशल मीडिया के सभी साधकों और दर्शकों का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साधकों और दर्शकों, आज हमारे इस वीडियो में आपको हम बताएंगे कि जब आपको कोरोना की समस्या हो जाए और ये सर्दी जुकाम कफ वाला कोरोना हो जाए, तब आप अपने फेफड़ों और लंग्स को कैसे हील करें, कैसे सही करें, और फेफड़ों और लंग्स की कैपेसिटी को कैसे सही करें, और लंग्स के अंदर ऑक्सीजन के प्रवाह को कैसे बढ़ाएं। यानी जो आपके फेफड़ों में ऑक्सीजन की क्रियाशीलता है, जो ऑक्सीजन का प्रवाह है, वो तेज़ गति से कैसे बढ़ाए, और आपके लंग्स को कैसे सपोर्ट करें, फेफड़ों को कैसे सपोर्ट करें। तो इसके लिए आज हम आपको एक बहुत शानदार एक्यूप्रेशर मसाज बता रहे हैं। अगर ये एक्यूप्रेशर मसाज आप अपने शरीर पर करते हैं तो आपके फेफड़ों से जुड़ी हुई मसल्स, मांसपेशियाँ और ऑर्गन वो सारे के सारे स्वस्थ और निरोग होने लग जाएंगे, और साथ में आपके फेफड़ों को बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा। उस बहुत अच्छे सपोर्ट के कारण आपके शरीर के अंदर, फेफड़ों के अंदर, लंग्स के अंदर जो कुपिकाएँ होती है उनमें ऑक्सीजन का मूवमेंट होने लग जाएगा, और जैसे ही ऑक्सीजन का मूवमेंट अच्छा होगा वैसे ही आपका पूरा शरीर धीरे धीरे हील होने लग जाएगा और शरीर के समस्त ऑर्गन धीरे धीरे सही होने लग जाएंगे। क्योंकि हमने हमारी एजुकेशन और शिक्षा प्रणाली में पढ़ा हुआ है कि माइटोकॉन्ड्रिया को शक्ति गृह क्यों कहते हैं। तो आप वो चीज़ जान जाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि हमारे शरीर में ऊर्जा का रूपांतर और ऊर्जा कैसे कन्वर्ट होती है, तो वो आपको पता लग जाएगा। तो साधकों और दर्शकों, इस एक्यूप्रेशर मसाज को कैसे करना चाहिए वो आज हम बताएंगे। देखिए साधकों, अब मैंने एक्यूप्रेशर मसाज कर ली। एक्यूप्रेशर मसाज करने के बाद में जब मैंने ऑक्सीलेटर मशीन को लगाया तो इसमें मेरी 99 ऑक्सीजन आ रही है, यानी ऑक्सीजन का प्रतिशत, ऑक्सीजन का बैलेंस 99% आ रहा है। तो आपको क्या करना है, जब भी किसी पेशेंट या किसी भी साधक की आप ये एक्यूप्रेशर मसाज कर रहे हैं तो सबसे पहले ऑक्सीलेटर मीटर को लगा दीजिए और उनकी रीडिंग नोट कर ले। और रीडिंग नोट करने के बाद में ही आपको ये एक्यूप्रेशर मसाज करनी है। और एक्यूप्रेशर मसाज आराम से धीरे धीरे करें, और जैसे इंसान की शारीरिक सामर्थ्य है, जैसे इंसान की शारीरिक अवस्था है, उसी अवस्था के अनुसार आपको धीरे धीरे ये एक्यूप्रेशर मसाज करनी है ताकि उनको इसका तुरंत लाभ मिल जाए। क्योंकि साधकों और दर्शकों, हमने सौर विज्ञान हमारे योग दर्शन शास्त्रों में पढ़ा है। इन योग दर्शन शास्त्र में सौर विज्ञान के बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ है। प्रत्येक दर्शन शास्त्र में कुछ अलग अलग तरीक़ों से समझाया गया है। तो उन अलग अलग तरीक़ों का
हमारे शरीर पर प्रैक्टिकल अभ्यास करते हैं, प्रैक्टिकल एनालिसिस करते हैं, तभी जाकर हमें सौर विज्ञान का ज्ञान होता है। और सौर विज्ञान हमारे दोनों फेफड़ों को और दोनों सवर को अच्छा करता है, दोनों सवर को बैलेंस करता है। अगर आप सौर विज्ञान को समझ जाओगे तो आपके शरीर में कभी भी ऑक्सीजन की मात्रा कम नहीं होगी, और सौर विज्ञान ही दोनों फेफड़ों और दोनों सवरों को बैलेंस करके रखता है। तो आज हमारे इस एक्यूप्रेशर मसाज को कृपया करके आप ध्यान से देखिए हम सूर्य भगवान की धूप में बैठे हैं, और आप कभी कभार जब आपको समय मिले तो जब सुबह सुबह ठंडी धूप होती है, सूर्य भगवान की ठंडी नज़र होती है, ठंडी दृष्टि होती है, तो उसमें बैठकर आप ये मसाज करेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। लेकिन ये एक्यूप्रेशर मसाज आप नहाने के बाद में भी कर सकते हैं और सुबह उठकर भी कर सकते हैं, तो आपके फेफड़ों में हमेशा जान और शक्ति रहेगी। और किसी भी भाई को अगर इस वर्तमान समय में कोरोना के कारण फेफड़ों और लंग्स में प्रॉब्लम समस्या हो रही है, तो उस भाई के, उस इंसान के, उस मानव प्राणी के आप सरसों का तेल ले लीजिए या काले तिल का तेल ले लीजिए, या बहुत ही ज़्यादा परेशानी है तो माल कांगनी का तेल बहुत गर्म होता है, थोड़ी थोड़ी उससे मसाज करेंगे तो फेफड़ों में थोड़ी सी जान आ जाएगी, ताकत आ जाएगी। आपको क्या करना है, इस तरीके से मैंने ये सरसों का तेल, प्योर घानी का तेल ले लिया है और ये हाथों पर मसल लिया है। फिर क्या करना है, ये आपके दोनों लंग्स के दाएं और बाएं तरफ का भाग होता है, इस पर आपको हथेली की सहायता से सबसे पहले क्लॉकवाइज घुमाना है। इस तरीके से आराम से प्यार से क्लॉकवाइज, फिर एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, यहाँ से ऐसे, इस तरीके से क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, फिर आगे और पीछे ऐसे, आगे पीछे ऐसे, आगे पीछे ऐसे, आगे पीछे ऐसे। और ये जो आपकी मांसपेशियाँ होती है, इन पर ये अंगुलियों की सहायता से जो रिब्स होती है उनके ऊपर आपको धीरे धीरे ऐसे अंगुलियों से मालिश करनी है। जो भी आपके घर में किसी भी भाई को अगर ये प्रॉब्लम हो गई है कोरोना वायरस के कारण या सर्दी जुकाम के कारण, तो उसकी आप इस तरीके से मालिश करेंगे तो उनको बहुत लाभ और फ़ायदा मिलेगा, और तुरंत उनके फेफड़े अच्छे तरीके से काम करने लग जाएंगे और दोनों सवर अच्छे तरीके से काम करने लग जाएंगे। अगर आपका एक सवर कम चल रहा है तो उस सवर को आप कैसे चलाएं? उस सवर को आप, जैसे मान लीजिए आपका बायां सवर कम चल रहा है, तो बाएं सवर को चलाना है तो दाएं हाथ की हथेली से इस प्रकार आपको करना है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। और ये जो भाग है इधर का, इस पर आपको तेल मालिश करनी है। आराम से तेल ले लीजिए और इस प्रकार आप मालिश करें धीरे धीरे, इस प्रकार। और यहाँ ये भाग है ना, ये भाग बहुत इम्पोर्टेंट है। इस भाग पर आप धीरे धीरे हथेली की सहायता से, हाथ की सहायता से क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज करें इस प्रकार। और फिर आपको क्या करना है, सवर को अच्छे तरीके से चलाना है, बाएं सवर को, तो आपको इस तरीके से हाथ से करना है जैसे हम बचपन में करते थे। ऐसे हाथ को लगा लीजिए, दाएं हाथ को, और बाएं हाथ से इस प्रकार कीजिए, और ऐसे मुट्ठी बंद करके ऐसे लगा दीजिए। थोड़ी देर इसको होल्ड करके रखेंगे तो ये बायां सवर ऑटोमेटिक स्वतः ही चलने लग जाएगा, आप देखोगे। इस तरीके से बाएं नोजल से श्वास को लेना है, बाएं नोजल से श्वास को छोड़ना है, तो आप देखोगे कि ये स्वर अच्छे तरीके से चलने लग जाएगा। तो इस तरीके से आप स्वर को चला सकते हैं। अगर दोनों स्वर को चलाना है तो दोनों हाथ से इस प्रकार आपको मालिश करनी है, इस प्रकार, और आगे पीछे। और फिर ये रिब्स और मसल्स को इस प्रकार उंगलियों की सहायता से आपको मालिश करनी है। फिर आपको तेल लेकर ये चेस्ट के भाग की मालिश करनी है, इस प्रकार हथेली की सहायता से ये चेस्ट की मालिश करनी है धीरे धीरे इस प्रकार, और ये नीचे तक आपको मालिश करनी है। और जो पीछे का भाग है, अगर आपका हाथ जा सकता है तो वहाँ मालिश करेंगे इस प्रकार और इस प्रकार। देखिए ये क्लेविकल बोन्स है, इसके जो यहाँ ये नर्वस सिस्टम होता है, मसल्स होती है, इसकी आपको ज़रूर मालिश करनी चाहिए। ऐसे गर्दन को घुमाते हुए इस प्रकार गर्दन को रोटेट करते रहिए, और हाथ की फिंगर को दूसरी तरफ, और गर्दन ऐसे जाएगी इस प्रकार, इधर से इस प्रकार, और फिर वापस ये चेस्ट पर मालिश करना है।
किसी दूसरे से कराओगे तो अच्छे तरीके से हो जाएगी आप। और ये नहाने के बाद में स्वयं को हमेशा करनी चाहिए। और अगर आप स्वयं कर सकते हैं तो सुबह उठकर आप करेंगे तो आपके लंग्स में बहुत फ़ायदा मिलेगा। और जो भी कोई पेशेंट है, अगर लंग्स का फेफड़ों से उनको प्रॉब्लम है तो उनकी इस तरीके से आप मसाज कर दीजिए दिन में 3-4 बार। उनके अगर आप इस तरीके हाथों की हथेली से थोड़ा थोड़ा मालिश करेंगे तो उनको बहुत आराम मिलेगा। उनके फेफड़ों में ऑक्सीजन का प्रवाह अच्छा होने लग जाएगा। और हमारे मसाज के सारे वीडियो आप देख लेना और प्राणायाम के सारे वीडियो देख लेना। बेस्ट प्राणायाम योगा रमेश, ऊंचाई प्राणायाम योगा रमेश, हैंड मसाज योगा रमेश, लेग मसाज योगा रमेश, ईयर मसाज योगा रमेश, फेस मसाज योगा रमेश, सारे वीडियो आप देख लेना। अगर इस तरीके से आप मसाज करेंगे तो आपके शारीरिक स्वास्थ्य में बहुत लाभ और फ़ायदे मिलेंगे। साधकों दर्शकों, इस तरीके से आपको ये पूरी जो मांसपेशियाँ हैं, जो रिब्स है, इसकी अच्छे तरीके से मालिश करते हैं उनको तुरंत लाभ और फ़ायदा मिलेगा फेफड़ों में और लंग्स में। अगर वो कोरोना से ग्रसित है तो उनको धीरे धीरे अच्छे परिवर्तन नज़र आने लग जाएंगे। उनके शारीरिक स्वास्थ्य में बहुत लाभ मिलना लग जाएगा। क्योंकि हमने एक्यूप्रेशर मसाज सभी को बताई थी और जिन्होंने ये एक्यूप्रेशर मसाज करी उनको तुरंत लाभ और फ़ायदा मिला। क्योंकि ये एक्यूप्रेशर मसाज आपके शरीर में बहुत लाभ प्रदान करती है। फिर आपको पीछे से भी करना है, जो हमारा ये पीछे का भाग है इसको भी आपको करवाना है। किसी से करवा लेना अगर आपका हाथ नहीं जाए तो इस प्रकार जी। तो इस तरीके से साधकों आप दोनों स्वर को अच्छा रखेंगे तो आपके दोनों फेफड़े और दोनों लंग्स अच्छे रहेंगे। आपकी सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी दोनों अच्छी रहेगी और आपका श्वास और प्रश्वास दोनों अच्छे रहेंगे। तो इस तरीके से ये एक्यूप्रेशर मसाज आपको करनी है। और इस एक्यूप्रेशर मसाज को करने से आपको तुरंत लाभ और फ़ायदा मिलेगा। एक बार अगर आपका कोई जानकार रिश्तेदार कोरोना से ग्रसित हो गया है, सर्दी जुकाम कफ की बीमारी से ग्रसित हो गया है और उनको फेफड़ों और लंग्स में प्रॉब्लम है तो उनकी ये एक्यूप्रेशर मसाज करके देखिए, उनको तुरंत लाभ मिलेगा। अब वो जैसे लेटे हुए हैं तो उनके लेटे हुए की कर दो साइड में ऐसे हाथ की हथेली से और ऐसे आगे पीछे और फिर अंगुलियों की सहायता से। और इसमें एक बहुत शानदार एक्यूप्रेशर पॉइंट होता है यहाँ, इसका वीडियो हमने डिटेल से बना रखा है। वो हमारे वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे, ऊपर आई बोल बटन देख लेना और वीडियो जैसे ख़त्म हुए उसमें देख लेना। उसमें पूरी डिटेल से समझाए यहाँ आपको ऐसे इसको ऐसे हाथ से करना है। थोड़ा हाथ का दोनों हाथ का जोर हथेलियों का लगाते हुए इस प्रकार क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज ऐसे। ये स्टर्नम होता है। स्टर्नम के ऊपर अगर आप इस तरीके से हाथों की हथेली की सहायता से धीरे धीरे प्यार से करेंगे और यहाँ तक तो तुरंत लाभ और फ़ायदा मिलेगा। और फिर धीरे धीरे उनके यहाँ मारने का प्रयास करें, मुट्ठी से ऐसे बंद करके ऐसे मारना, ऐसे धीरे धीरे, तो उनको बहुत लाभ और फ़ायदा मिलेगा, तुरंत और लाभ फ़ायदा मिलेगा। और लगातार वो प्राणायाम करते रहेंगे जो हमने बताया है तो उससे उनके फेफड़े और लंग्स जल्दी हील हो जाएंगे, जल्दी रिकवर कर लेंगे अपने आप को और हॉस्पिटल से जल्दी से छुटकारा मिल जाएगा। अगर आप घर पर है, अगर घर पर ये करोगे तो आपको हॉस्पिटल जाना ही नहीं पड़ेगा, घर पर ही आपका इलाज हो जाएगा। अगर आप इस कोरोना की महामारी से अपने लंग्स को बचाना चाहते हैं, जो हमने प्राणायाम बताए हैं वो कृपया करके सर्च कर ले। तो इससे रिलेटेड हमने बहुत सारे वीडियो बना रखे हैं, वो पिछले साल हमने सारे वीडियो बनाकर डाल रखे हैं। सर्दी जुकाम योगा रमेश, लंग्स योगा रमेश, बेस्ट प्राणायाम योगा रमेश, ऊंचाई प्राणायाम योगा रमेश, हैंड मसाज योगा रमेश, लेग मसाज योगा रमेश, फेस मसाज योगा रमेश, ईयर मसाज योगा रमेश से सारे वीडियो सर्च कर ले। और इस प्रकार ये एक्यूप्रेशर आप मसाज करेंगे तो आपको बहुत लाभ और फ़ायदा मिलेगा। देखिए साधकों, इसमें एक हम महत्वपूर्ण पॉइंट बताना भूल गए, वो आपको हम बता देते हैं कि आपका ये अंगूठा होता है और अंगूठे के यहाँ ये देखिए, ये अंगूठा यहाँ ख़त्म होता है। इस ख़त्म होने के स्थान पर यहाँ आ जाइए, इस जगह आ जाइए। ये जहाँ अंगूठे का ये बोन्स ख़त्म हो रही है, इस बोन के पास में यहाँ आइए और इस एक हड्डी है या बोन्स है, उस बोन्स को पकड़ने का प्रयास कीजिए और इस बोन्स को आप दबाएंगे
तो आपके दर्द महसूस होगा और बहुत ज़्यादा पेन महसूस होगा। इसको धीरे धीरे आप दबाते रहिए। तो दबाएंगे तो आपके लंग्स बहुत अच्छे तरीके से काम करेगा। और जिस हाथ का, जैसे मैं बायां हाथ का दबा रहा हूं, तो बायां लंग्स अच्छे तरीके से काम करने लग जाएगा। वो लंग्स इसलिए काम करने लग जाएगा क्योंकि उसमें किसी भी तरीके का ऑक्सीजन के प्रवाह में अवरोधक उत्पन्न हो रहा था, वो अवरोधक दूर हो जाएगा। और जैसे ही वो अवरोधक दूर होगा तो ऑक्सीजन का प्रवाह अच्छा होगा। और जैसे ऑक्सीजन का प्रवाह अच्छा होगा वैसे वैसे आपके शरीर के समस्त ऑर्गन अच्छे होते हुए जाएंगे। और शरीर के समस्त ऑर्गन अच्छे होंगे तो आपका शारीरिक स्वास्थ्य स्वस्थ और निरोग होगा। तो दोनों हाथ के ये पॉइंट आपको दबाने, और जितनी बार उनका दबाते रहोगे उतनी बार उनको फ़ायदा मिलेगा। तो इस प्रकार आप एक्यूप्रेशर पॉइंट का भी सहारा ले सकते हैं, एक्यूप्रेशर मसाज का भी सहारा ले सकते हैं। को ये हमारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है, मानव हित और इंसानियत हित में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।